नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और उनके साथ ही पूरे मंत्रिपरिषद का भी रविवार को शपथ ग्रहण हो गया। भाजपा के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा अब केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इसके साथ ही पार्टी की नए अध्यक्ष की तलाश तेज हो गई है। जेपी नड्डा का कार्यकाल बीते साल दिसंबर में ही समाप्त हो गया था, लेकिन उन्हें 6 महीने का विस्तार मिला था। अब उनका एक्सटेंशन पीरियड भी 30 जून तक समाप्त हो रहा है। इसलिए भाजपा को नए अध्यक्ष की तलाश है और जिन नामों की अध्यक्ष पद की रेस में चर्चा थी, उनमें से भी कई लोगों को केंद्र सरकार का हिस्सा बना लिया गया है। अब तक चर्चा थी कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को पार्टी की कमान मिल सकती है। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर का नाम भी चर्चा में था। इन दोनों नेताओं को भी कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव को भी लेकर अटकलें तेज थीं। ये दोनों नेता भी फिर से मंत्री बन गए हैं। अब इसके बाद चर्चा जोरों पर है कि संगठन में पहले से ही काम कर रहे किसी नेता को कमान मिल सकती है। इन नेताओं में पार्टी के 2 महासचिवों के नाम की चर्चा है। एक नाम है सुनील बंसल का। वह यूपी में संगठन महामंत्री रहे हैं और उन्हें जीत का श्रेय दिया जाता है। सुनील बंसल को अमित शाह का भरोसेमंद माना जाता है। एक नाम विनोद तावड़े का चर्चा में है। वह पिछड़े समाज से आते हैं और बीते कुछ सालों में तेजी से उनका उभार हुआ है। महाराष्ट्र से आने वाले विनोद तावड़े राज्य सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। फिलहाल विनोद तावड़े महासचिव हैं और बिहार के प्रभारी भी हैं। लोकसभा चुनाव कैंपेन में भी उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई थी। तावड़े को कुछ ही समय में काफ़ी महत्व मिला है और वह मोदी सरकार की योजनाओं के प्रचार का कामकाज देखते रहे हैं। वहीं सुनील बंसल की बात करें तो वह ओडिशा, बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी हैं। इससे पहले वह उत्तर प्रदेश में अहम रोल अदा कर चुके हैं। यूपी में अच्छे प्रदर्शन का ही उन्हें इनाम मिला था और पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका दी थी। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वह भाजपा के कॉल सेंटर्स को देख रहे थे, फीडबैक ले रहे थे और उसके आधार पर जमीन पर काम करने का प्लान तैयार किया गया था। उन्होंने कम अरसे में ही भाजपा हाईकमान का भरोसा जीता है। फिलहाल यह भी संभावना है कि नए अध्यक्ष की तलाश पूरी होने तक नड्डा ही पद पर बने रहें। एक और नाम अनुराग ठाकुर का भी अचानक से चर्चा में आया है। इसकी वजह यह है कि वह हमीरपुर सीट से जीते हैं और मोदी कैबिनेट में शामिल नहीं किए गए हैं। सुनने में आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को भी बीजेपी अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की हार और समय समय पर आरएसएस से तकरार और मनमुटाव रहने की स्थिति में पार्टी किसी ऐसे नेता की तलाश कर रही है जिसकी पैठ आरएसएस में भी समान रूप से हो और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस पर नजर जाना लाजिमी है। देवेंद्र फडणवीस एक सुलझे हुए राजनेता हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो रह ही चुके हैं। आरएसएस से उनके रिश्ते भी मधुर हैं। वैसे इस समय की मांग के अनुसार शिवराज सिंह चौहान से बेहतर कोई व्यक्ति बीजेपी अध्यक्ष के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार में एक अति महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो देकर फिलहाल अन्य सभी संभावनाओं पर विराम लगा दिया गया है। बहरहाल आप इस खबर पर क्या कुछ राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, खबरवाल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।